It's my distinct privilege to extend a warm and enthusiastic welcome to our esteemed guest for today's event. At this juncture, we are truly honored to have with us Shri M.Z. Minat Rahmani, the chairman of the Minority Wing, Bihar Pradesh Congress Committee. A dedicated and influential leader who has worked tirelessly to uplift the voices and concerns of the minority community in our state. We are eager to hear his insights and communities on matters that are of great importance to our community. Ladies and gentlemen, please join us in extending a warm welcome to our guest speaker, Shri M.D. Minat Rahmani, the chairman of Minority Wing, Bihar Pradesh Congress Committee. जेम्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में मौजूद जेम्स के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी, बिहार को एक नई दिशा दिखाने वाले हमारे अभिभावक अगस्टिन जेवा कुमार साहब, तमिलनाडु कैडर के आईपीएस डीजीपी रहे बीके रवि साहब, हमारे साथ यहाँ आए हुए जनाब एहसानुल हक साहब, हसन सिद्दीकी साहब, मरियज जोसेफ साहब, मिसेज जेबा कुमार जी, यहाँ के तमाम शिक्षकगण, इस संस्था से, इस स्कूल से निकले हुए हमारे तमाम नौजवान छात्रों, हमारी बहनें, यहाँ मौजूद मीडिया के साथी एवं स्थानीय हमारे अभिभावक, मैं सबसे पहले जेबा कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस काम को हमारी सरकार को करनी है, जिस मिशन को लेकर के, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, जिस तरीके से पिछले 50 वर्षों से लगातार एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें हिंदी की कोई जानकारी नहीं हो, और मुझे तो हैरत होती है कि आज से 50 वर्ष पहले निश्चित तौर पे उस वक्त बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। उस परिस्थिति में एक व्यक्ति साउथ इंडिया को छोड़ करके अकेला इस मकसद से कि हमें बिहार में बिहार के लोगों की सेवा करनी है, मुझे लगता है कि आज यहाँ जो तमाम हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, एक बार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जेबा कुमार साहब के लिए, चूँकि आपने उनको करीब से देखा है, मैं नौजवान साथियों को अपील करना चाहता हूँ कि आज इस बाल दिवस के मौके पे एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन और स्वागत करें। एक ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट, एक अभिवादन, आपकी तालियां 1 मिनट तक ऐसे शख्स के लिए बजनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा एक बार खड़े होकर के सर आप अभिवादन इनका स्वीकार करें। एक बड़ा काम आपने सर कर दिखाया बिहार को। आज जिस समाज में, बिहार के जिस ग्रामीण परिवेश में हम रहते हैं, आज अगर हम एक छोटा सा कोई कार्य करते हैं, अगर हम 10 गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये सच बात है, ये सच्चाई है कि 100 में से 90 लोग चाहते हैं कि मैं नेता बनूं, 100 में से 90 लोग चाहते हैं कि मेरी तस्वीर अखबार में छपे, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें सरकार जाने, मंत्री और मुख्यमंत्री जाने, लेकिन न जाने ऊपर वाले ने
ईश्वर ने, अल्लाह ने ऐसी क्या ताकत दिया जेबा कुमार साहब को कि जिस तरीके से 50 वर्षों से लगातार बिहार की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम जैसा व्यक्ति भी जीवन भर आपके आभार को कभी प्रकट कर सकता है, कभी हम धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो काम किया है उसका बदला सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर वाला ही दे सकता है। मैं जेम्स से निकले हुए तमाम यहाँ मौजूद अलग अलग क्षेत्रों में आप तमाम साथी काम करते हैं। असल मकसद जो इनका है, जिस मकसद से ओल्ड बॉयज एसोसिएशन काम करता है यहाँ, हम लोग भी, मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ करके जब हम लोग ओल्ड बॉयज इकट्ठा होते हैं तो वहाँ हमें कोई व्यक्ति विशेष नज़र नहीं आता है। वहाँ यह है कि सरकार ने एक संस्था को बनाया। अब आप सोचिए कि आपकी जो संस्था है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर एक व्यक्ति ने सींचने का काम किया तो यह हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जहां भी जाकर के आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जेबा कुमार जी के सपने को पूरा करें, अगर जेम्स के अंदर जो आपको तालीम मिली, यहाँ जो शिक्षा मिली, अगर आप चाहते हैं इसको आगे बढ़ाना, तो निश्चित तौर पे आप इनका अनुसरण करेंगे और आगे जाकर के देश में नफरत की जगह मोहब्बत के पैगाम को भेजने का काम करेंगे। तभी आप जेबा कुमार जी के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। जेबा कुमार जी से जब से मैं मिला, पिछले 15-20 वर्षों से मैं उनको जान रहा हूं कि जिस तरीके से उनके अंदर समाज के सबसे निचले तबके से लेकर के जो व्यक्ति आज आपको बाहर ठेला चलाता हुआ मिलेगा, जो व्यक्ति आपको बाहर में कहीं रेहड़ी पटरी पे कोई दुकान करता हुआ मिलेगा। मैं कई ऐसे लोगों से मिला जो कई छोटे काम को करते हैं, यहाँ सफाई कर्मी है लेकिन उनका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर है। यही बात है जो इस संस्था को अपने आप में अलग करता है। इसलिए मैं तमाम अभिभावक से, गार्जियन से अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि कभी कभी हम लोग जैसा देखते हैं कि समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है। मैं डेहरी ऑन सोन, तमाम रोहतास और यहाँ के तमाम ग्रामीणों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग इस संस्था के साथ खड़े होइए। इनको, जेबा कुमार जी को न तो यहाँ एमएलए बनना है, न यहाँ एमपी बनना है। अगर वो जिस दिन ठान लेंगे तो वो यहाँ से जाकर के तमिलनाडु और साउथ में अपनी सेवा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, बिहार एक ऐसी सरजमी है जहाँ पर मुझे सेवा करनी है। मैं पुनः जेबा कुमार जी का आभार प्रकट करता हूँ कि सर, आपने जिस तरीके से हम तमाम लोगों को, हम तमाम नौजवानों को, हम तमाम बिहार के एक एक व्यक्ति को आपने जो सीख दिया है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर और जेम्स से निकले हुए तमाम साथियों से भी कि आपके सपने को हम लोग साकार करें और निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो आपका सपना है कि बिहार एक खुशहाल प्रदेश बने, एक शिक्षित प्रदेश बने, निश्चित तौर पे इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।